आज है 18 जनवरी 2000 की अव्यक्तवाणी। हेडिंग दिया है ब्रह्मा बाप समान, त्याग, तपस्या और सेवा का वायुमंडल फैलाओ। किसके समान फैलाओ? एक ही कह देते ब्रह्मा समान या बाप समान तो नहीं चलता। दोनों शब्द जोड़ने की क्या जरूरत है? इसका मतलब हुआ कि जिसके समान त्याग, तपस्या और सेवा का वायुमंडल फैलाने की बात कही गई है, वो एक है या दो पर्सनालिटी है? दो पर्सनालिटी है। कैसे? किस आधार पर बताया? पर्सनालिटी जानते हो? पर्सनालिटी माना व्यक्तित्व, जो इन आंखों से व्यक्त दिखाई पड़ता हो, सामने दिखाई पड़ता हो, उसे कहते हैं व्यक्ति, व्यक्तित्व। तो ब्रह्मा वर्तमान की समय की बात है, पास्ट की और फ्यूचर की बात नहीं है। ब्रह्मा और बाप ये दो शब्द हैं और दोनों को मिला के यहाँ एक साथ रख दिया गया है, ब्रह्मा बाप समान। तो एक पर्सनालिटी के समान या दो पर्सनालिटीज के समान? कोई एक कहता है, कोई दो पर्सनालिटी कहता है, हैं? हाँ, सोलंकी भाई बताइए। सोलंकी भाई खड़े होके बताइए। हाँ, दोनों व्यक्ति एक हैं? रामचंद्र की आत्माओं के साथ। अच्छा, ब्रह्मा और बाप शब्द जो है वो ब्रह्मा शब्द कृष्ण की सोल के लिए है, माना दादा लेखराज ब्रह्मा की सोल के लिए आया है, और बाप शब्द राम बाप के लिए आया है। अच्छा, तो इनमें आगे पीछे शब्द क्यों हो गया? आगे ब्रह्मा बाबा में ब्रह्मा को आगे रखा और बाप को पीछे रखा। क्यों? पहले। हाँ, ब्रह्मा की सोल इस समय कौन सा पार्ट बजा रही है? माँ का पार्ट पहले भी बजाया, और अभी भी जो भी माँ का पार्ट बजाना है या बजना है, उसका विशेष कार्य क्या बताया ब्रह्मा का? ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग के गेट खोलने का कार्य। तो तन तो निमित्त कोई बनता है, क्योंकि ब्रह्मा और दादा लेखराज और कृष्ण की सोल का तन तो अभी नहीं है, लेकिन ब्रह्मा कोई न कोई तन में प्रवेश करके कार्य कर रहा है। अब जिसके समान त्याग, तपस्या और सेवा का वायुमंडल फैलाने की बात कही गई है, वो पर्सनालिटी एक है, माना कंबाइंड रूप है। अव्यक्तवाणी में इसका दूसरा नाम क्या दिया है? बाप दादा। और उसका क्लैरिफिकेशन भी दिया गया है, बाप दादा है कंबाइंड। क्या कंबाइंड है? माने सोल तो दो हैं, आत्माएं तो दो हैं, लेकिन उनके स्वभाव, संस्कार और वाचा में, संकल्पों में, कृति में कोई फर्क नहीं पड़ सकता। क्या?
दोनों आत्माएं इकट्ठा होकर के कार्य कर रही हैं इस समय, वर्तमान समय। तो बोला ब्रह्मा बाप समान, त्याग तपस्या और सेवा का वायुमंडल फैलाओ। तो जिसके समान कार्य करना है वो व्यक्तित्व इस सृष्टि पर मौजूद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। नहीं तो समान बनने के लिए पुरुषार्थ कैसे करेंगे? सामने कोई होता है सैंपल तो फॉलो करना सहज हो जाता है, और सामने नहीं होता है तो फॉलो करना कठिन हो जाता है, क्योंकि बुद्धि से खींचना पड़ता है। तो पहले शब्द रखा ब्रह्मा। क्या उसमें पहले बाप को नहीं रखा? इसको रखा फॉलो करने के अर्थ में, माँ को आगे रखा। क्यों क्यों आगे रखा माताओं को, या माता को आगे ब्रह्मा को क्यों आगे रखा? अच्छा, पहचानते तो पहले हैं, लेकिन वर्षा तो बाप से मिलेगा। करण करावन हार ब्रह्मा का पार्ट है। हाँ, शिव सुप्रीम सोल जो हीरो हीरोइन का पार्ट अदा करने वाली रामकृष्ण की सोल है, ब्रह्मा और बाप प्रजापिता की सोल है, उनके द्वारा करणहार का भी पार्ट बजाने वाली सोल है सुप्रीम सोल, और करावनहार का पार्ट बजाने वाली सोल है सुप्रीम सोल। करणहार का पार्ट किसके द्वारा बजाती है? ब्रह्मा द्वारा। तो बजा रही है या बजा चुकी है या बजाएगी? है? बजा चुकी है और अभी भी त्याग तपस्या और सेवा का वायुमंडल फैलाए रही है, संकल्पों की सेवा कर रही है। कौन सी सोल? ब्रह्मा की सोल। तो उसको फॉलो करने की बात पहले बताई। किसको फॉलो करना है? ब्रह्मा को। लेकिन साथ साथ शब्द बाप भी लगाई दिया, कोई मुगालते में न पड़ जाए। क्या कि ब्रह्मा बोला है तो जरूर माँ का रूप ही होगा, इसलिए माँ के वर्तमान स्वरूप को कोई फॉलो करने लग पड़े, ऐसे क्लियर कर दिया। ब्रह्मा बाप समान। बाप शब्द पीछे लगा हुआ है, पीछे किस लिए कर दिया गया? कि करणहार का पार्ट पहले चलता है, करके दिखाता है। दादा लेखराज ब्रह्मा के थ्रू कृष्ण की सोल के द्वारा जो पार्ट चल चुका 69 तक, वो पार्ट करणहार का पार्ट चला। उन्होंने कर्म करके दिखाए, कराने के लिए किसी को फोर्स नहीं किया। कोई श्रेष्ठ कर्म करे या न करे, लेकिन बाबा ब्रह्मा का उसूल क्या था कि मुझे श्रेष्ठ कर्म करना ही है। दूसरों को नहीं देखा, बच्चों को नहीं देखा, स्वयं करके दिखाया। तो वो हुआ करणहार का पार्ट। उसूल अपना शरीर छोड़ चुकी, अपना शरीर तो छोड़ चुकी, लेकिन शरीर छोड़ने के बावजूद भी उस सोल को कोई शरीर मिला है या नहीं मिला है? फर्स्ट कौन सा शरीर मिला है? प्रजापिता का तन मिला है, 100% सरेंडर्ड तन मिला है, या कुछ परसेंटेज बाकी है? 100% सरेंडर्ड तन मिला है। तो तन किसका हुआ? ब्रह्मा का हुआ या प्रजापिता का हुआ?
प्रजापिता का हुआ। जब सरेंडर कर दिया, सरेंडर करने वाले ने हैं, तभी किसका हुआ? समाज के बोलो, प्रजापिता है, प्रजापिता ब्रह्म का हुआ। तन तो ब्रह्मा का हुआ ना, क्योंकि सरेंडर कर दिया ना। कब सरेंडर किया था? तुरंत दान महाकल्याण। जो आत्मा जिस समय ज्ञान में चलती है, अपने को आत्मा समझती है, आत्मा समझने के साथ साथ परमात्मा बाप को पहचानती है, उसी क्षण तुरंत फैसला करके जो अपने जीवन को, तन को, मन को, धन को, समय, संपर्क और संबंधों को ईश्वरीय सेवा में लगाती है, तो उसका फल बहुत जास्ती बनता है। क्यों? क्योंकि ये नियम बना हुआ है, जो जितना जल्दी ईश्वरीय सेवा में सरेंडर होता है, वो उतना ही पावरफुल सोल बनता है। क्या? त्याग और तपस्या के आधार पर भागी बनता है। तो राम वाली सोच तो सारी दुनिया का बीज है। तो जो बीज है वो पहले वर्क करेगा, काम करेगा, या जड़ें पहले काम करेंगी, तना पहले काम करेगा, या टहनियां और पत्ते का पहले काम करेंगे? पहले तो बीज को व्यक्त में सारा कार्य शुरू करना पड़े। तो त्याग, तपस्या और सेवा की जो बात यहाँ कही गई है, वो पहले पहले लागू तो होती है किसके ऊपर? प्रजापिता के ऊपर। लेकिन ब्रह्मा को आगे क्यों बढ़ाया गया? ब्रह्मा को आगे क्यों रखा गया? हाँ, क्योंकि माताओं में, कन्याओं में प्योरिटी की पावर जास्ती होती है, पुरुषों में उतनी प्योरिटी की पावर नहीं होती। पुरुषों को सबको क्या बोल दिया? पुरुष सब हैं दुर्योधन दुशासन, सबको ले लिया, या किसी को छोड़ दिया? प्रजापिता को छोड़ दिया। अच्छा, दादा लेकर आज ब्रह्मा को छोड़ दिया? उनको भी नहीं छोड़ा। अगर उनको छोड़ दिया होता तो उनकी मूर्ति की पूजा होनी चाहिए पुरुष तन की, लेकिन पुरुष तन की पूजा नहीं होती। उस आत्मा की भी पूजा तब होती है ब्रह्मा बड़ी माँ के रूप में, जब वो स्त्री चोला धारण करती है। इसलिए ब्रह्मा की सोल को आगे रखा और बाप को पीछे किया। तो ब्रह्मा बाप समान, बाप दादा। ये बाप दादा और ब्रह्मा बाप, एक तरह से इसकी व्याख्या है, दो प्रकार से भी व्याख्या है। बाप दादा तो स्पष्ट अव्यक्त वाणी में बोला है, कंबाइंड है, लेकिन ब्रह्मा बाप, ब्रह्मा बाप अलग अलग व्यक्तित्व है, कंबाइंड है। बाप दादा में बाप पहले और दादा बाद में, और कंबाइंड है। बाप को पहले रख दिया। क्यों रख दिया? इसलिए रख दिया कि बाप दादा जब कहा जाता है तो बाप में दो बाप समाये हुए। कौन कौन? साकार और निराकार। मनुष्य शक्ति का पिता साकार प्रजापिता, और आत्माओं का बाप शिव ज्योति बिंदु। तो बाप दादा एक पर्सनालिटी है, इसलिए शिव को तो आगे रखना ही पड़े। जैसे शिव शंकर, उस हिसाब से। और यहाँ तो बोला ब्रह्मा बाप। क्या बोला? ब्रह्मा बाप समान त्याग, तपस्या और सेवा का वायुमंडल फैलाओ। तो यहाँ वो एक ही पर्सनालिटी की बात है या दूसरी की भी है? ब्रह्मा ही जगदम्बा है। ब्रह्मा ही जगदम्बा है। कौन सा ब्रह्मा?
हाँ हाँ, तो ब्रह्मा ही जगदम्बा है, तो जगदम्बा दूसरी पर्सनालिटी कहेंगे या एक ही पर्सनालिटी कहेंगे? पर्सनालिटी तो दूसरी हो गई। ब्रह्मा जो है वो जगदम्बा के रूप में जब कही जाएगी तो पर्सनालिटी दूसरी हो गई, क्योंकि वो तो महालक्ष्मी का पार्ट है। क्या महालक्ष्मी का पार्ट है, जिसे भारतीय परंपरा में राजाई में कहा जाता है राजमाता। क्या एक होती है राजमाता और दूसरी होती है राज लक्ष्मी। तो यहाँ बोला ब्रह्मा बाप समान त्याग तपस्या और सेवा का वायुमंडल फैलाओ। तो जिसका समानता यहाँ दी गई है सैंपल के रूप में, वो यहाँ व्यक्तित्व एक बताया गया है या दो व्यक्तित्व बताए गए हैं? हाँ, क्योंकि एक है जिसको फॉलो करना है, जो सैंपल के रूप में रखा जाता है, वो पहले पहले होना चाहिए। पहले पहले कब से? आदि से ही, और अंत तक भी, मध्य में भी होना चाहिए। तो बोला आज समर्थ बाप दादा, क्या कहा? समर्थ बाप दादा। अब यहाँ बाप शब्द पहले कर दिया, समर्थ शब्द लगाया तो क्या कह दिया? बाप पहले कर दिया। ब्रह्मा को पहले क्यों नहीं किया है? क्योंकि एक बार हार्ट फेल हुआ ना, तो हार्ट फेल होता है तो असमर्थता आ गई, यह समझ ही गए ना। कोई न कोई बात में ब्रह्मा को बाप का सहयोग न होने की वजह से या प्रैक्टिकल पार्ट न होने की वजह से, जैसे लौकिक परिवार में बाप चला जाता है तो माँ अपने को असमर्थ समझती है, क्योंकि बच्चे अगर सहयोग नहीं देते हैं तो माँ को असहाय महसूस होता है। तो इसलिए बाप शब्द के साथ समर्थ शब्द लगाया, और पीछे से वो समर्थी भी तब संपन्न होती है जब दादा, दादा माना जो बाप का पहला पहला बच्चा है, सब बच्चों में बड़ा बच्चा है, सब भाइयों में बड़ा भाई कौन? अरे दादा माना बड़ा भाई, तो किस सोल के लिए इंट्रोड्यूस हुआ? कृष्ण की सोल के लिए। तो आज समर्थ बाप दादा अपने समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। क्या कहा? असमर्थ हेल्पलेस हो जाने वाले, हाथ सहार रखकर बैठ जाने वाले बच्चों को नहीं देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं? समर्थ बच्चों को, जो समय का इंतजार करके बैठ जाए, जो होगा तो देखा जाएगा। अब हमारे बस की बात नहीं, जब होगा तब देखेंगे। तो समर्थी कहेंगे, समर्थी कहेंगे, असमर्थी की बात हो गई। तो आज समर्थ बाप दादा अपने समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। समर्थ बच्चे कौन से हैं? ये तो दुनिया में मुख्य रूप से तो 9-10 धर्म दिखाए गए हैं झाड़ के चित्र के अंदर। वैसे भी 10 अवतार प्रसिद्ध हैं। भारतवर्ष में भगवान के रूप में जो समर्थी दिखाई जाती है नंबरवार, वो कितने अवतार दिखाए? 10 अवतार दिखाए हैं। 10 अवतारों में एक लास्ट है और एक फर्स्ट भी है। लास्ट वाला किस रूप में समर्थ दिखाया है? हाँ जी, विनाशकारी, कल्पांतकारी। और फर्स्ट कौन सा है? तो ये फर्स्ट और जो लास्ट है, जब रिंग बनाई जाती है तो क्या होता है? फर्स्ट भी होता है तो लास्ट भी होता है, और बाकी बीच में नंबरवार होते हैं। तो समर्थ तो नंबरवार ही होंगे, सब एक जैसे होंगे, नंबरवार होंगे। तो नास्तिक धर्म जो है वो डिस्ट्रक्शन के हिसाब से समर्थ है,
लेकिन कंस्ट्रक्शन के हिसाब से समर्थ ही नहीं है। और जब तक अपनी आत्मा का ही कल्याण नहीं कर सका कोई, तो अव्वल नंबर में कैसे आएगा? पहले तो अपना कल्याण, फिर विश्व का कल्याण। तो उस आधार पर समर्थ बच्चों की बात कर रहे हैं। माना जो अव्वल नंबर का ग्रुप है, उस ग्रुप का नाम क्या होता है आध्यात्मिक भाषा में? अरे कौन सा धर्म? आदि सनातन देवी देवता धर्म। अरे देवी धर्म या देवता धर्म है? देवता, देवी, ब्राह्मण धर्म, ब्राह्मणी नहीं, ब्राह्मणी धर्म नहीं है। फरिश्ता को कोई धर्म होता है क्या? धर्म माना धारणा, और धारणाएं जो होती हैं वो नंबरवार अच्छी अथवा बुरी, वो तो मानवीय शक्ति पर होती है ना। फरिश्तों की कोई धर्म नहीं कहेंगे, वो तो देह और देह के धर्मों से परे हैं। तो समर्थी नंबरवार है, 10 धर्म है, उनमें जो पहला है सूर्यवंश, वो है सबसे समर्थ धर्म। क्या कहते हैं? एक संप्रदाय भी चला है भक्ति मार्ग में, समर्थ गुरु रामदास। तो अपने समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। मैंने कौन से वंश के बच्चे हैं? सूर्यवंशी बच्चों को देख रहे हैं। अरे आज खास ये समर्थ बच्चों को देखने की ललक क्यों आ गई है? और सब ग्रुप के बच्चों को देखते देखते थक गए क्या है? और ग्रुप से काम नहीं चला क्या है? नहीं चलेगा ना, क्योंकि जो पहला शिष्य होता है, पहला बच्चा होता है, वो लंबे समय की प्योरिटी का परिणाम होता है। उसमें पावर जास्ती होती है। दुनिया का हर कार्य जो है वो प्योरिटी के आधार पर चलता है। तो ज्ञान सूर्य पहले सुप्रीम सोल बाप से ज्ञान का बीज धारण करता है, इसलिए पावरफुल है। शिव गॉड फादर सुप्रीम सोल 5000 वर्ष तक परम धाम घर में बैठ करके लंबे समय तक की जो प्योरिटी की पावर है वो लेकर के आता है। और पहले कौन सा बच्चा पैदा होता है? गॉड इज वन, तो गॉड का बच्चा भी वन कहा जाता है। वो ज्ञान का प्रकाश पहले सूर्य में आकर प्रवेश कराता है। तो ज्ञान का प्रकाश जिसमें प्रवेश कराया पहले वो सूर्य कहा जाता है। और सूर्य से जो बच्चे पैदा होते हैं वो कौन से वंश के हुए? सूर्यवंशी बच्चे। तो ऐसे सूर्यवंशी समस्त बच्चों को देख रहे हैं क्या? वैसे भक्ति मार्ग में भी कहते हैं जो समर्थी है उसमें सबसे पहले सूर्य का नाम आता है। रवि पावक जल सम की नाई। क्या? रवि पावक माना अग्नि, जल माना ज्ञान जल, समर्थ को नहीं दोष गुसाई। क्या? जो समर्थ होता है उसको कोई दोष नहीं लग सकता। क्यों? क्योंकि वो अपनी समर्थी से सब प्रकार के दोषों को, सब प्रकार के कलंकों को नष्ट कर सकता है, धो सकता है, भस्म कर सकता है। इसलिए 3 का मिसाल आता है नंबरवार। 3 शक्तियां हैं। रवि सबसे पहली शक्ति। रवि क्या करता है? कितना भी दुनिया का कचरा हो उसको भस्म करने की शक्ति करता है। कितनी भी बदबू हो सारी बदबू को सोख सकता है,
सूर्य में बहुत शक्ति है। लेसर किरणें कहाँ से कनेक्टेड है? सूर्य से कनेक्टेड है। दूसरा नंबर आता है अग्नि का। अग्नि भी जला देती है, कचरे को भस्म कर देती है, लेकिन सूर्य के मुआफिक इतनी तीखी नहीं है। और तीसरा नंबर आता है जल का, पानी। ये तो तत्व है, दोनों गर्भ तो है, लेकिन सूर्य जो ऊपर सूर्य दिखाई पड़ता है वो तो जड़ है, लेकिन उसकी मानंदगी में जो चैतन्य आत्मा है वो भी जड़त्वमयी है। दूसरी आत्माओं के मुकाबले जड़त्वमयी नहीं है, लेकिन कुछ न कुछ सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु शिव है, उसके मुकाबले उसमें जड़त्व ज्यादा है। सुप्रीम सोल चैतन्यता के आधार पर उसको कवर करके रहता है। इसको प्रजापिता या सूर्य को, और सूर्य सारे संसार की सब मनुष्य आत्माओं को कवर करके रहता है। तो सूर्य में जो जड़त्व है, भले चैतन्य सूर्य हो, वो जड़त्व पहले नंबर का है या दूसरे तीसरे नंबर का है? पहले नंबर का जड़त्व। कोई न कोई जरूर ऐसी बात होती है जिसके आधार पर वो आत्मा को सदाशिव नहीं कहा जा सकता। क्या सदाशिव किसे कहा जाए? वो चाहे परमधाम में पहुंच जाए, चाहे इस सृष्टि पर रहे, चाहे इस सृष्टि में रह करके पाठ बजाए, वो सदैव शिव ही शिव है। तो वो शिव सुप्रीम सोल जब इस सृष्टि पर आता है और मनुष्य सृष्टि के बाप प्रजापिता में, एडम में, आदम में प्रवेश करके पाठ बजाता है, तब पाठ के आधार पर उसका नाम पड़ता है सदाशिव। कि ऊपर रहने के आधार पर नाम पड़ता है, पाठ के आधार पर नाम पड़ता है सदाशिव। तो आज की बात बताई, कहाँ की बात बताई? सूक्ष्म वतन की बात बताई कि आज सूक्ष्म वतन में जहाँ संगठित आत्माएं सूक्ष्म स्टेज में रहती हैं, कौन सा वायुमंडल है? मधुबन का वायुमंडल होगा ना। सब बच्चों की बुद्धि कहाँ रखती रहती है? मधुबन में। तो वो मधुबन कैसा वतन हुआ? वो भी तो वतन हुआ ना बाप का। तो आज समर्थ बाप दादा अपने समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। समर्थ बच्चे कौन से हुए? जो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाले हैं या इस्लाम धर्म का फाउंडेशन लगाने वाले हैं, उन बच्चों को नहीं। जो चंद्रवंश का फाउंडेशन लगाने वाले हैं, उन बच्चों का नहीं, क्योंकि चंद्रमा तो फिर भी सूर्य से रोशनी लेता है। या क्रिश्चियन वंशी या बौद्धी वंशी अथवा मुस्लिम वंशी, ये कोई भी उतने समर्थ नहीं है जितना सूर्य समर्थ है। तो ज्ञान सूर्य बच्चों को, समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। क्यों? 2000 में उनको देखने की क्या खास बात हो गई? जब स्मृति वर्ष आता तो कोई न कोई खास बच्चों को पहली लाइन में देखा है, लेकिन आज क्या बताया? आज स्पेशल समर्थ बच्चों को देख रहे हैं और अपने बाकी सब क्या हो गए? बाकी सब कुछ न कुछ पराये हो गए। आज का दिन स्मृति दिवस, स्व समर्थी दिवस। क्या आज का दिन स्मृति दिवस? किसकी स्मृति? जो स्मृति दिवस है सो समर्थी दिवस है। कैसे? दोनों के हैं स्मृति दिवस। किस बात की स्मृति? किसने शरीर छोड़ा? ब्रह्मा बाबा ने हार्ट फेल होकर के शरीर छोड़ दिया। ये स्मृति अच्छी बात है, निगेटिव है या पॉजिटिव है? फिर है हाँ,
ये स्मृति दिवस इस बात की यादगार है, जो काम बाप नहीं कर सकता है वो काम कभी कभी बच्चा कर सकता है। सुप्रीम सोल बाप शिव और दादा लेखराज ब्रह्मा की सोल माँ के रूप में जिस तन में प्रवेश किया उसने पार्ट बजाया, भले कार्यवाह तो पार्ट बजाया, लेकिन पार्ट तो बजाया ना। तो सुप्रीम सोल हुआ बाप और ब्रह्मा हुई माँ, तो माँ तो सेकेंडरी हो गई। वर्षा देने वाला कौन? बाप। तो सुप्रीम सोल बाप जो ज्ञान देने वाला है वो किसको ज्ञान देता है? उस ज्ञान को संपूर्ण धारण कौन करता है? शास्त्रों में तो दिखाया हुआ है कि ज्ञान गंगा आई तो कहाँ समा गई? जटाओं में, सर में समा गई। अब सर में कोई गंगा समाती है क्या? ये तो ज्ञान की बात है। जो भी ज्ञान आया परम धाम से, सुप्रीम सोल आया और उसने जो भी ज्ञान सुनाया वो सारा का सारा किसने हप कर लिया? औरों ने उसको पचा नहीं पाया, समझ नहीं पाया। पचाने की तो बात दूर, तो बुद्धि में समाने की भी बात दूर हो जाती है। तो शंकर के लिए गायन है अपनी घोट तो नशा चढ़े। तो जो चित्र दिखाया जाता है उसमें ये नशा दिखाया जाता है। कौन सा? मनन चिंतन मंथन का वो नशा स्पष्ट दिखाई पड़ता है, जैसे और धर्म पिताएं हैं। कौन सा? मनन चिंतन मंथन का वो नशा स्पष्ट दिखाई पड़ता है, जैसे और धर्म पिताएं हैं। मनन चिंतनशील स्टेज उनकी दिखाई पड़ती है, वो निराकारी स्टेज दिखाई पड़ती है। मनन चिंतन की इंतहा, मनन चिंतन करके किसी निर्णय पर पहुंच चुके। तो ऐसी निर्णयात्मक अंतिम स्टेज को प्राप्त करने वाली जो सर्वोपरि धर्म पिता की सोल है वो शंकर के रूप में दिखाई हुई। वो शंकर के रूप में दिखाई जाने वाली सोल ब्रह्मा से जन्म लेती है। ज्ञान कहाँ से लेती है? ब्रह्मा से ज्ञान लेती है। ब्रह्मा उस समय मौजूद था, उस समय ज्ञान लिया क्या? उस समय भला नहीं लिया, लेकिन जो भी ज्ञान निकला वो ज्ञान निकलने के समय जो समझाने वाली विचार सरणी है वो कोई व्यक्ति की है या मुरली है? व्यक्ति की। कोई व्यक्ति उसे कन्विंस कर सकता है? कोई व्यक्ति कन्विंस नहीं कर सकता। जो मुरली है वही मुरली ही उसको कन्विंस कर सकती है। उसमें पावर कौन सी? 18 जनवरी स्मृति दिवस के दिन ही अव्यक्त वाणी में बताया है कि ब्रह्मा ने अपनी सारी पावर, परमात्मा शिव ने अपनी सारी पावर कोई बच्चों को ट्रांसफर कर दी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। किस दिन? 18 जनवरी को। तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार की लिस्ट में कोई तो बच्चे होंगे। ज्ञान में आने वाले भी हो सकते हैं या ज्ञान में न आने वाला भी हो सकता है, ज्ञान में आने वाले ही हो सकते हैं। बाप दादा बच्चों को इमर्ज करके बोलते हैं, तो 18 जनवरी 68 से पहले भी इमर्ज करके बोलते थे या उसके बाद ही बोलते हैं? पहले भी इमर्ज करके बोलते थे ना। तो वो ज्ञान में आए हुए होने चाहिए, ये ज्ञान में न आए हुए भी उनको भी लिस्ट हो सकती है, उनकी भी हो सकती है ना। इसका मतलब हुआ कि 18 जनवरी का जो दिन है उस दिन से ही वो आत्मा अपने अंदर कोई विशेष शक्ति का अनुभव करने लगती है। जो सबसे कमजोर आत्मा हो जाती है सत्य रूपी रंगमंच पर अंतिम जन्म में, वो अपने अंदर वो शक्ति का अनुभव करती है कि कोई बड़ी से बड़ी हस्ती से भी टकरा सकती है। तो इस तरह के एविडेंस देखने पड़े। हाँ, वो
चरित्र देखना पड़े, उसकी रिसर्च करनी पड़े, इसकी उस व्यक्तित्व की जो भले ज्ञान में नहीं आया, लेकिन ज्ञान में न आने के बावजूद भी उसमें वो त्याग, वो तपस्या की शक्ति देखने में आती है। क्यों? क्योंकि जीवन को आध्यात्मिक क्षेत्र में लगाने की प्रेरणा, अध्यात्म माना आदि माना अंदर, आत्मा माना आत्मा, आत्मा के अंदर की रिसर्च में लगाना ये सबका कार्य नहीं है। ये सबको ये प्रेरणा नहीं मिलती। सब सामान्य पुरुष मनुष्य जो होते हैं वो देह के चिंतन में, देह के पोषण में ही अपना टाइम देते हैं, तन मन धन अर्पण करते हैं। आध्यात्म के मनन चिंतन मंथन में जो सशक्त आत्माएं होती हैं वही कूदती हैं और अपना सर्वस्व न्यौछावर करती हैं। तो ये हिस्ट्री देखनी पड़े कि कौन ऐसी आत्मा उस समय थी। कब? 18 जनवरी सन 69 को, 69 को, उसी वर्ष उस आत्मा को ज्ञान में भी आना है। क्योंकि मम्मा ने जब शरीर छोड़ा, मातेश्वरी मम्मा ओम राधे, तो उसी वर्ष उसकी जो शक्ति है, उसकी कुर्सी लेने वाली, वो ज्ञान में आ जानी चाहिए। तो वो भी ज्ञान में आ जाती है। इसलिए शास्त्रों में राधा को बड़ा दिखाया है और कृष्ण को छोटा दिखाया है। तो जैसे राधा की सोल या राधा का पार्ट बजाने वाली सोल कृष्ण, उनका ब्रह्मा का शरीर, वो क्या नाम, ओम राधे का शरीर छोड़ने के बाद ज्ञान में आ जाती है 1 साल के अंदर। 66 में कब छोड़ा था शरीर? 65 को शरीर छोड़ा था, 24 जून को। और 1 वर्ष के अंदर उसकी कुर्सी को लेने वाली सोल, जो कार्य को संपन्न करने वाली सोल है, धारणा मूर्त है, वो स्टेज पर आ जाती है। ऐसे ही ब्रह्मा का शरीर छोड़ने के बाद 1 साल के अंदर ही ब्रह्मा की सीट को लेने वाली सोल कोई वारसदार सीट पर आ जाता है। लेकिन ऐसे नहीं है कि जब ज्ञान में आता है तभी से उसको पावर मिलना शुरू होती है। वो तो ठीक है, ज्ञान की पावर तो तभी मिलेगी, लेकिन अंदरूनी जो आत्मिक पावर है वो तो सुप्रीम सोल प्रवेश कर सकता है ना। वो तो जानता है किसको? अपने रुद्रमाला के हर मणके को जानता है। भले कोई रुद्रमाला का मणका ज्ञान में ना आया हो तो भी वो जानता है कि नहीं जानता है? जानता है। तो उसमें जब चाहे तब प्रवेश करके उस आत्मा को शक्ति विशेष दे सकता है। दृष्टि की भी पावर देता है और वाचा की भी पावर देता है, मुकाबला करने की शक्ति भी देता है। क्योंकि और जितने धर्म पिताएं आए उन्होंने समाज का मुकाबला तो किया, लेकिन सर्वसमर्थ के रूप में नहीं किया। सुप्रीम सोल जिस किसकी व्यक्तित्व के द्वारा कार्य करता है वो सर्वसमर्थ के रूप में भी मुकाबला करने की ताकत रखता है। तो सर्वसमर्थ जिसको कहें सर्वशक्तिमान, ये सर्वशक्तिमान टाइटल किसका है? शिव बाप का है। और शक्तिमान टाइटल किसका है? प्रजापिता का। लेकिन बाबा ने एक शब्द और जोड़ दिया शक्तिमान से पहले। क्या शब्द जोड़ा है? तुम बच्चे हो मास्टर सर्वशक्तिवान। मास्टर का मतलब ये हुआ कि सुप्रीम सोल कुछ करता नहीं है, न अच्छा करता है न बुरा करता है। अच्छा करे तो उसको पुण्य लगे और बुरा करे तो उसको पाप लगे। न तो उसको पुण्य लगता है न उसको पाप लगता है, इसलिए उसको शरीर भी नहीं मिलता, नहीं होता। तो जिसको पाप और पुण्य लगता है वो ही मास्टर कहा जा सकता है। मास्टर सर्वशक्तिवान। मास्टर सर्वशक्तिवान का मतलब ये हुआ कि प्रैक्टिकल में वो आत्मा कार्य करने के भी निमित्त बनती है। शिव सुप्रीम सोल करता नहीं कहा जाता, वो करता है या अकर्ता है? वो अकर्ता है। वो भोगता है या अभोगता है? वो अभोगता है।
और भोक्ता कौन है? जिसमें प्रवेश करे वो भोक्ता है। इसलिए मास्टर का टाइटल जो है नंबरवार हम बच्चों का है। जो आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आने वाली है, मनुष्य आत्माएं, उन बच्चों का टाइटल है। तो बोला आज का दिन स्मृति दिवस है, सोच समर्थी दिवस है। इस बात की स्मृति कि आज स्पेशल 18 जनवरी के दिन बाप ने अपनी सारी पावर जो पहले ब्रह्मा के तन में कार्य कर रहा था वो किसी को अर्पण कर दी। आज का दिन बच्चों को सर्वशक्तियां विल में देने का दिवस है। ब्रह्मा बाप ने कितना बजे? रात के 8 बजे है आज का दिन, मना 18 जनवरी का दिन बच्चों को सर्वशक्तियां विल में देने का दिवस है। ऐसे नहीं 18 जनवरी 69 को ही वो शक्तियां दी जाती हैं, बाद में नहीं दी जाती। बाद में भी दी जा सकती हैं या नहीं? बाद में भी दी। जितनी भी 18 जनवरी मनाई गई, उन 18 जितनी 18 जनवरी की संख्या बढ़ती जाती है वो विल बढ़ती जाती है। इसलिए बोला पहले भी कई भी और भी जो अव्यक्तवाणियां हैं उनमें भी इस तरह बोला है। आज का दिन स्मृति दिवस है, सो समर्थ दिवस है। आज का दिन बच्चों को सर्वशक्तियां विल में देने का दिवस है। सर्वशक्तियां। दुनिया में अनेक प्रकार की विल होती है। विल करते हैं ना कोर्ट में जाकर। दुनिया में अनेक प्रकार की विल होती है। कोई मकान विल करता है, कोई दुकान विल करता है, कोई खेत विल करता है, कोई बैंक की संपत्ति विल करता है। वो तो दुनियावी विल की बात हुई। लेकिन ब्रह्मा बाप ने बाप से प्राप्त हुई सर्वशक्तियों को बच्चों को विल कर दिया। कब? हाँ, किसने विल कर दिया? ब्रह्मा बाप ने। या कौन सा बाप है? हाँ, शिव बाप ने। क्योंकि 18 जनवरी से पहले तो जो सत्ता में कार्य करने वाली सोल थी वो कौन कौन थी? ब्रह्मा थी और सुप्रीम सोल शिव थी। लेकिन प्रजापिता भी थी। प्रैक्टिकल कार्य व्यवहार में प्रजापिता थी नहीं थी। लेकिन उसके बाद बोला ब्रह्मा बाप ने बाप से प्राप्त हुई सर्व शक्तियों की विल बच्चों को की। ऐसी अलौकिक विल और कोई भी कर नहीं सकते हैं। कोई लौकिक दुनिया की विल की बात नहीं है। ये शक्तियों की विल करने की बात है। दिव्य गुणों को विल करने की बात है। सब प्रकार की शक्तियों को विल करने की बात है। ज्ञान को भंडार उसे विल करने की बात है। ऐसी अलौकिक विल और कोई नहीं कर सकता। ब्रह्मा ने ब्रह्मा बाप को साकार में निमित्त बनाया। नहीं, बाप ने ब्रह्मा बाप को, किसने? किसको? ब्रह्मा ने ब्रह्मा प्लस बाप, दो शक्तियों को, दो आत्माओं को साकार में निमित्त बनाया कि निराकार आकार में निमित्त बनाया। सन 70 की अव्यक्तवाणी में बोला ये साकार सहारा सारे ब्राह्मण परिवार के लिए बहुत श्रेष्ठ सहारा है। इसका मतलब साकार सहारे का इशारा पहले ही दे दिया था ना। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया उसके बाद कोई साकार सहारा प्रैक्टिकल जीवन में साकार तम से इस ब्राह्मण परिवार के अंदर नहीं रहा। हाँ, पहचानने की बात है। तो बोला बाप ने, कौन से बाप ने? है? हाँ, सुप्रीम सोल बाप शिव ने, गॉड फादर ने ब्रह्मा बाप को, कौन कौन सी आत्माओं को? ब्रह्मा बाप को, ब्रह्मा माना दादा लेखराज की सोल और प्रजापिता की सोल को साकार में निमित्त बनाया। सुप्रीम सोल साकार में निमित्त बनता है? निमित्त माना साकार, प्रैक्टिकल कार्य करने वाला।
जिसे मास्टर का टाइटल दिया जाता है। किसने किसको निमित्त बनाया? शिव ज्योति बिंदु बाप को, जो आत्माओं का बाप है, उसने किसको निमित्त बनाया? ब्रह्मा बाप की सोल को, माना कृष्ण और राम की सोल को साकार में निमित्त बनाया। क्यों? तो साकार में तो उनका शरीर ही छूट गया, तो निमित्त कहाँ से बनेंगे? हाँ, जरूर है। कृष्ण की सोल शरीर छोड़ने के बाद, जैसे बाबा बताते हैं, कोई भी आत्मा शरीर छोड़ती है तो तुरंत जाकर के कोई शरीर में प्रवेश कर जाती। तो भले ब्रह्मा को भी उस समय अपना शरीर नहीं था, अपना चोला नहीं लेना था, चोला था ही नहीं उनका। उन्होंने जो अपने पाप कर्म है वो साकार शरीर से भस्म कर लिए। साकार तन से उनको कर्मातीत स्टेज का लकवा मिल गया। साकार तन उनको अब नहीं मिल सकता, लेकिन साकार तन में प्रवेश करे बगैर कोई आत्मा कार्य कर नहीं सकती। इसलिए ब्रह्मा की सोल भी प्रवेश करती है और सुप्रीम सोल गॉड फादर शिव भी प्रवेश करता है। तो बाप ने ब्रह्मा बाप को साकार में निमित्त बनाया। निमित्त बनाया माने प्रैक्टिकल में कोई व्यक्तित्व है 18 जनवरी को ही जिसको निमित्त बना दिया। इसका अर्थ तथाकथित ब्राह्मण क्या लेंगे? किसको निमित्त बनाया? प्रकाशमणि दादी को, मनमोहनी दादी को निमित्त बनाया। लेकिन पहली जो 21 जनवरी को वाणी चली है 69 में, उस वाणी में ये क्लियर कर दिया है कि मनमोहनी दीदी सेंटर्स की देखभाल जैसे पहले करती थी वैसे करेगी, और हेड ऑफिस में जो लिखा पढ़ी का कार्य चलता था वैसे ही यीशु बहन जो चलाती थी चलता रहेगा, और प्रकाशमणि जो है उसकी सहयोगी रहेगी हेड ऑफिस का कार्य देखने में। तो यीशु बहन हेड क्लर्क के रूप में हुई और प्रकाशमणि दादी है असिस्टेंट क्लर्क के रूप में हुई। लेकिन कलयुग के अंत में जो राजकाज चलता है किसी भी देश में, खास करके भारत देश में, उसकी स्थिति क्या हो जाती है? उल्टा हो जाता है। जो अधिकारी है वो अधिकारियों के हाथ में कोई सत्ता नहीं रहती, उन्हें कुछ पता नहीं है कि ऑफिस के अंदर क्या माजरा हो रहा है। जो हेड क्लर्क होता है उसके हाथ में सारी सत्ता आ जाती है। उसका नाम दिया जाता है लाल फीता शाही। क्या? लाल फीता में बनी हुई जो खास फाइलें हैं, उन फाइलों को वो हेड क्लर्क अपने कब्जे में विशेष रूप दे सकता है। इससे साबित हुआ कि जिनको नौकर बन के रहना चाहिए वो क्या बन जाते हैं? मालिक बन जाते हैं। और जो मालिक होने चाहिए वो सिर्फ स्टाम्प, रबर स्टाम्प बन जाते हैं। सारे राज्य की यही कलयुग के अंत में रावण राज्य में यही हालत होती है। राष्ट्रपति कहने के लिए सर्वोपरि माना जाता है और प्रधानमंत्री उसका नौकर के रूप में है। लेकिन वास्तविकता क्या होती है? राष्ट्रपति सिर्फ होता है रबर स्टाम्प। सारी सत्ता किसके हाथ में होती है? मंत्री। राजा के हाथ में सत्ता नहीं होती है। राष्ट्र का जो पति है उसके हाथ में सत्ता नहीं होती है। किसके हाथ में होती है? मंत्रणा देने वाले के हाथ में, जिसे पहले महाआमात्य कहा जाता था राजाई काल में, उसके हाथ में सत्ता चली जाती। तो महाआमात्य हो या प्रधानमंत्री हो, वो भी राजा का नौकर होता है या राजा का भी महाराजा होता है? होना तो चाहिए नौकर। तो वही हालत हमारे ब्राह्मण परिवार में हो जाती है। लेकिन बाबा तो क्लियर कर रहे हैं, कोई समझे या न समझे। अब इस परंपरा को समझ करके परिवर्तन में लाने वाले कोई तो समर्थ बच्चे होंगे कि नहीं होंगे? जरूर होंगे। तो जो समझ करके उसको परिवर्तन में लाने वाले सूर्यवंशी बच्चे हैं, उनसे आज बात कर रहे हैं। सभी बच्चों से बात नहीं कर रहे हैं, उन्हीं बच्चों को देख रहे हैं
बाप ने ब्रह्मा बाप को साकार में निमित्त बनाया। किसको निमित्त बनाया? ब्रह्मा बाप को साकार में निमित्त बनाया। यहाँ एक बात और साबित होती है, यहाँ ब्रह्मा बाप शब्द जो है ब्रह्मा प्लस बाप के लिए नहीं आया। प्लस बाप माना माँ का पार्ट अलग हो साकार रूप में और बाप का पार्ट साकार रूप में अलग हो, उनके लिए नहीं आया है। किसके लिए आया है? एक ही शरीर में दोनों व्यक्तित्व के लिए आया है। क्यों? क्या प्रूफ यहाँ मिलता है? यहाँ कौन सा प्रूफ मिलता है इस बात का? बाप ने ब्रह्मा बाप को साकार में निमित्त बनाया। साकार में निमित्त बनाया माना ब्रह्मा की सोल भी कोई तन में है और बाप की सोल राम बाप की सोल भी कोई तन में है। एक ही व्यक्ति के अंदर दो सोल हैं जिनको सुप्रीम सोल बाप ने निमित्त बनाया और ब्रह्मा बाप ने बच्चों को निमित्त भव का वरदान दिया। निमित्त भव का वरदान देकर विल कर दिया। क्या कहा? सुप्रीम सोल ने रामकृष्ण वाली सोल का जो कंबाइंड पार्ट है जिसे भारतीय परंपरा में अर्धनारीश्वर का रूप दिया जाता है उसको निमित्त बनाया और उस अर्धनारीश्वर रूप बाप दादा कहो ब्रह्मा बाप कहो उसने किसको निमित्त बनाया? नंबरवार बच्चों को निमित्त बनाया। निमित्त भव का वरदान दे करके विल कर दिया। क्या? किसको विल कर दिया? कब विल कर दिया? 18 जनवरी को। पहली 18 जनवरी को विल कर दिया या बाद में भी विल करते रहे? हाँ, तो बोला विल किया। ये कब बोला? 18 जनवरी 2000 को बोला विल किया, माना कर चुके हैं। किसको विल कर चुके हैं? ब्रह्मा बाप भी बच्चों को नंबरवार विल कर चुके। कब से विल कर चुके? ब्रह्मा बाप ने कब से विल किया और सुप्रीम सोल ने कब विल किया? कोई हिसाब होगा ना? हिसाब नहीं होगा? होगा। तो सुप्रीम सोल बाप ने विल किया वो तो 18 जनवरी फर्स्ट हो गई, 18 जनवरी 69। और ब्रह्मा बाप ने जो स्मृति दिवस को विल किया वो कौन सा वर्ष है? 76। सत्य 76 में क्या खास बात है? वो तो बाप का प्रत्यक्षता वर्ष है। माँ की तो उसमें बात है नहीं, ब्रह्मा की बात नहीं है। क्या बात है? वो बाप का प्रत्यक्षता वर्ष है तो बाप प्रत्यक्ष हुआ होगा। एक कि नहीं? क्यों? सही बताओ, सोच के बताओ। दोबारा बताएं, क्लियर करें। देखो, शिव बाप ने तो विल किया ब्रह्मा बाप को। कब किया? पहली जो 18 जनवरी है, 18 जनवरी 69 को विल किया। लेकिन ब्रह्मा बाप ने फिर नंबरवार बच्चों को विल करना शुरू किया। वो कब किया? 18 जनवरी 70 को ब्रह्मा बाप दोनों को विल किया, दोनों सोल को। क्योंकि पीछे क्लैरिफिकेशन में ब्रह्मा प्लस बाप इस तरह भी बताया गया है। ब्रह्मा प्लस बाप माना ब्रह्मा का प्रैक्टिकल पार्ट भी है अलग से जगदम्बा की थ्रू, और बाप का पार्ट भी है। हाँ, किसने बोला? खड़े होके बताओ, खड़े हो जाओ। आप कहाँ गए? अरे कहाँ गया ये? कौन सी माता ने दिया? खड़े हो। इसने पहले दिया? 83 की आवाज इधर से पहले आई या इधर से आई? माता उधर से पहले आई है भाई?
इस समय जो बाप है ना, वो हमजिन्स की तरफ ज्यादा ध्यान देता है? ये तो बात ठीक नहीं आपकी। तो हाँ, तो कौन खड़े हो जाओ। ये वैष्णवी दक्षिण आंध्र प्रदेश से इसने बताया, और सेकेंडरी किसने बताया? बनारस का रविंद्र भाई है। रविंद्र भाई ने, हाँ रविंद्र भाई ने सेकेंडरी बताया, और वैष्णवी ने, दो ने जवाब एक्यूरेट दिया। क्या जवाब दिया? कभी कभी एग्जाम लिया जाता है, कोई प्लस में भी आ जाता है? जैसे नारायण का पाठ था, तो सतयुग में नारायण बनने वाली आत्मा कृष्ण की सोल प्रत्यक्ष हुई, लेकिन फिर प्लस में कौन आ गया? प्लस में राम वाली सोल आ गई। तो ऐसे होता है, थोड़ा सा अंतर होता है, स्लाइड। तो ये प्रश्न तो बहुत जबरदस्त था, किसी ने जवाब नहीं दिया लंबे समय तक पूछने के बावजूद भी, कि शिव बाप ने विल किया 18 जनवरी 1 को, माना 18 जनवरी 69 को, और जिनको विल किया ब्रह्मा बाप को, उन्होंने विल कब किया? ब्रह्मा बाप कंबाइंड एक व्यक्तित्व ने कब विल किया है? क्योंकि उस समय तक बोलते रहे हैं, 2 सीट फिक्स हुई हैं। क्या 2 सीट फिक्स हुई हैं? तीसरी सीट नहीं बोली। बाद में बोलना शुरू किया, 2-3 सीट फिक्स हुई हैं, पक्का नहीं बोला। 2-3 सीट फिक्स हुई हैं, पक्का नहीं बोला। 2 भी और 3 भी। और अभी 1-2 वर्ष पहले अव्यक्तवाणी में बोला 3 सीट फिक्स हो गई है। इसका मतलब ये हुआ कि तीसरी सीट भी पहले से ही नंबर उसका लग चुका था, बाबा की नजर में वो आ चुकी थी। तो कब से आई वो बताइए? 83 से। तो 83 जो है किस आधार पर बताया? हाँ, 83 में 13 होना चाहिए ना। तो कोई प्रैक्टिकल में होना चाहिए कि ऐसे ही? सवाल ये पैदा होता है कि सन 83 तक 13, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। वो सब कुछ तेरा अभी तक इतने ब्रह्मा कुमार कुमारी सरेंडर हुए सन 83 तक, वो तो तेरे की नहीं बन गई। सब कुछ तेरा करने वाला कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं बना क्या? नहीं बना होगा तभी तो बोला 83 में 13 होना चाहिए ना। तो 83 में 13 कौन हुआ? 13 माना साकार का, ये बिंदु का। तो बिंदु का 13, इसका तो कोई मतलब ही नहीं। जरूर कोई साकार में पाठधारी होना चाहिए, वो बाप दादा ही है। तो बाप दादा का जो कंबाइंड पार्ट है, उसका माना 13 बनने वाली जो शक्ति हुई वही जगदम्बा है। वो जगत पिता की वो जगदम्बा प्रैक्टिकल जीवन में अपने को अर्पण करके बन जाती है। इसलिए बोला 83 में 13 होना चाहिए ना। तो 13 होना चाहिए जब से कोई अंदर से निश्चय करता है ज्ञान में आने के बाद। क्या निश्चय करता है? सब कुछ 13 अपने को अर्पण करती है कोई आत्मा, उसी समय से बाप उसको अपना सब कुछ विल कर देते। बाप देरी नहीं लगाता। बच्चा बना और जिस दिन बच्चे ने जन्म लिया